हम बात कर रहे हैं केस ऑफ ट्यूब की बात कर रहे हैं। अब देखो ट्यूब में आपके पास क्या है, ये आपके पास इस तरीके से एक ट्यूब दिया हुआ है, और अगर इस ट्यूब की हम बात करें तो इसमें एक बॉल है आपके पास। इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये आपके पास हमने यहां पर एक बॉल, ये बॉल जस्ट इसके अंदर फिट हो रही है। ठीक, जस्ट फिट का मतलब एट ए टाइम ये किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में होगी, दोनों सरफेस के कांटेक्ट में ये बॉल नहीं होगी आपके से। अब देखो अगर यहां पे हमने इस बॉल को, इसका रेडियस मैं ले लेता हूं, ये रेडियस इसका आर है, और ये जो डी है आपके पास, जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है भाई, क्योंकि ये बताओ इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, अगर इसकी बात करें तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को अगर देखें तो ये है, तो इसका ये डायमीटर डी है, डी इज द डायमीटर, और डी अगर इसका डायमीटर है तो ये डी की वैल्यू ये मैंने आपको गिवन दे रखी है, आर के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है। ठीक है ना, तो मैं एक तरीके से बॉल के रेडियस को क्या लेके चल रहा हूं, आर लेके ही चल रहा हूं आपका। अब मैंने इस बॉल को यहां पर रेस्ट से रिलीज किया, ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक, अब बताओ अगर इसको हम रेस्ट से रिलीज कर दें तो लास्ट टर्म पे ये केस मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में कि बताओ अगर इसको हम ऐसे रखते हैं तो ये कांटेक्ट कहां पर लीव करता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। बताओ ये केस सभी को ध्यान है, अगर मेरे पास यहां पर ये इस तरीके से ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, अगर ये एक सिचुएशन है, मैं अगर यहां पर इसको रिलीज करता हूं रेस्ट से, तो ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस बात को प्रूफ किया है, इस बात को कि ये कहां पर कांटेक्ट लीव करता है, कॉस थीटा। मैंने कहा था याद रखना आपको, ये थीटा है, और यहां पर जैसे ये पहुंचता है बताओ इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, और n 0 होने का मतलब ये कॉस थीटा आपके पास कितना है, 2/3। ठीक, इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये यहां से बताओ ये किसके कांटेक्ट में आएगा, लोअर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं। और जैसे ही हम लोग यहां पर cos थीटा 2/3 पे आएंगे, बताओ cos थीटा 2/3 पे ये बॉल बताओ किसी के भी कांटेक्ट में नहीं रहेगी आपके पास। मतलब यहां पे अगर मैं बॉल को देखूं तो ये बॉल एक तरीके से इस पे जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा बताओ वो अंदर वाले सरफेस के कारण बताओ इस पे Na लग रहा होगा आपके पास, और जैसे ही हम इसको यहां पर पहुंचेंगे दिस cos थीटा इज इक्वल टू 2/3, बताओ ये बॉल पे लगने वाला Na और Nb दोनों एक तरीके से इस मोमेंट पे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब बताओ जैसे ही कांटेक्ट यहां पर 0 हो गया था, बताओ इसके बाद ये बॉल का पाथ बताओ क्या पैराबोलिक हो गया था, क्योंकि इसके बाद का मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया था, और ये पैराबोलिक पाथ हो गया था। बट यहां पर ये पैराबोला पे जा नहीं सकता, क्योंकि उसके बाहर बताओ क्या है, फिर से एक आपके पास ट्यूब है आपका। तो जैसे ये बाहर जाना चाहेगा, अब बताओ ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, बताओ ये बाहर वाले के कांटेक्ट में आएगा, और अब ये लगातार बताओ ये बाहर वाले के कांटेक्ट में ही रहेगा, बताओ हर जगह पे एनबी ही एक्ट करता रहेगा।
अब बताओ फिर से सिमेट्री से अगर मैं बात करूं, बताओ ये सिमेट्री से दोबारा यहां पे आएगा cos थीटा, बताओ वही 2/3 पे, बताओ फिर से ये इस मोमेंट पे आके बताओ दोनों के लिए नॉर्मल डायरेक्शन Na और Nb की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 0। और इसके बाद बताओ ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, बताओ क्या वो इनर सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। इसका तो इस ऊपर वाले में Na लग रहा होगा, यहां पर अगर आप इस बॉल को देखोगे तो इनर सरफेस से इस पे Na रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा। और इसके बाहर अगर हम देखें तो यहां पर बताओ नॉर्मल रिएक्शन, बताओ ये क्या लग रहा होगा, बाहर वाले के कारण बताओ क्या लग रहा होगा, एनबी अंदर की तरफ लग रहा होगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई आपके पास यहां पर सब लोग, और यही केस हमने आपको समझाया था। अब मुझे इसका प्रॉपर ग्राफ चाहिए, हम इसको कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, सब लोग मेरी तरफ बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूं यहां पे थीटा की वैल्यू, बताओ कॉस थीटा अगर मैं यहां पे बात करूं, बताओ थीटा यहां पे क्या है आपके पास, यहां पर 0 है, और फाइनली यहां जाके बताओ थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। मैं इस रेंज की बात करता हूं, अभी आप लोग नोट मत करिएगा, थीटा यहां पर 0 से लेके कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, मैं कॉस इनवर्स नहीं लेता हूं, यहां पर इक्वालिटी नहीं लेता हूं, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ये सिचुएशन है आपका। बताओ अगर इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स 2/3, बताओ इतने रीजन में Na की वैल्यू नॉन जीरो होगी, और बताओ Nb की वैल्यू 0 होगी आपके पास, हाँ या ना, ठीक। अब बताओ ये किसी एक जनरल थीटा की बात करूं मैं, ये सिचुएशन है आपके पास, अब मैं यहां पर किसी जनरल थीटा पे जा रहा हूं बच्चा, ये हम किसी जनरल थीटा पे जा रहे हैं, ठीक। अब तो अगर जनरल थीटा पे जा रहे हैं, ये बॉल इनिशियली यहां पर रेस्ट पे थी, अब बताओ ये बॉल अगर यहां आई है तो इसके पास कुछ स्पीड क्या होगी, v होगी। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो स्पीड v होगी, और अगर स्पीड v है तो इस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, मतलब ये कितना नीचे आ गए, r माइनस आर कॉस थीटा। तो हम यहां पे अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आएगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस पीएफ। अब बताओ यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, मैंने इसी को रेफरेंस लाइन ले लिया, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई बच्चा, 0। तो ये वैल्यू आपके पास 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और कितना हो गया, मैं रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहा हूं, एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, ये यही तो हुआ। तो बताओ यहां से मेरे पास बताओ एम वी स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, दिस इज एम जी इंटू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ ये यही तो आया आपके पास, ठीक। अब बताओ अगर ये एम वी स्क्वायर बाई 2 एम जी आर 1 माइनस, बताओ अब इसके लिए अगर इक्वेशन बताओ मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, 0 से कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, तो इसमें बताओ क्या होगा आपके पास, बताओ यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा बाहर की तरफ एन ए, और बताओ एम जी कॉस थीटा, बताओ ये आएगा एम जी, बताओ ये एम जी का कंपोनेंट क्या आएगा आपका एम जी, और ये कंपोनेंट अगर थीटा एंगल है तो इसके अलोंग एम जी का कंपोनेंट क्या आएगा आपका
एम जी कॉस थीटा, और नेट में अगर मैं देखूं, बताओ नेट में आपके पास क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर, बताओ इक्वेशन क्या होगी, एक इक्वेशन ये हुई आपके पास। अब अगर मैं अलोंग रेडियल लाइन बात करूं, तो अलोंग रेडियल लाइन ये इक्वेशन जो होगी, दिस एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर। बताओ वो यही तो हुई, देख लो सभी लोग। तो दैट मीन्स अगर इस केस की बात करें तो मेरे पास यहां से आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये एन ए मुझे चाहिए, तो एन ए की वैल्यू हो गई दिस एम जी कॉस थीटा, बताओ यहां से एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर की 2 एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये इधर होके बताओ क्या आएगा, माइनस होगा ना, माइनस का 2 एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बताओ इफेक्टिवली यहां पर अगर मैं Na की वैल्यू की बात करूं, बताओ Na की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आई, दिस Na इज इक्वल टू 3 mg cos थीटा माइनस का 2 mg, बताओ वो यही तो आया। Na का फंक्शन मेरे पास आ गया 3 mg cos थीटा और माइनस का 2 mg। बहुत ध्यान देना बेटा, मैं तब ये एज अ होल क्वेश्चन तो यार बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इसके हम छोटे छोटे टुकड़ों को बिल्कुल याद रखेंगे, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दी है उसमें भी 2 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं आपके। अब बताओ ये Na और बताओ अगर मुझे Na और cos थीटा का ग्राफ बनाना है, तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास जिसका स्लोप कितना है 3 mg और y इंटरसेप्ट कितना है -2 mg। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं तो इसका ग्राफ आपके पास होगा, मैं यहां पर Na की बात कर रहा हूं और ये cos थीटा है, ठीक। ध्यान रखना cos 0 का मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक। तो अगर मैं इस केस की बात करूं यहां पर, तो ये हमारे पास वैल्यू ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा 0 से, मतलब 1 से। बताओ जब ब्लॉक को 1 से रिलीज किया होगा, बताओ वहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बेटा। जब मैं टॉपमोस्ट पोजीशन की बात करूंगा, यहां रिलीज किया होगा, तो यहां पर सिंपली क्या होगा आपके पास, बताओ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास Na होगा, और हमने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड से इसे पुश किया रेस्ट पे, तो Na mg के बराबर हुआ। बताओ ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा होगा और इसकी वैल्यू mg होगी जब cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, और cos थीटा 2/3 पे बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 0। तो दैट मीन्स अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ यहां से यहां तक ऐसे होगा, और इसके बाद cos थीटा 2/3 के बाद अगर बात करें तो बताओ ये ग्राफ आपके पास बताओ लगातार 0 ही होता रहेगा आपके पास। भाई ये ग्राफ हम लोग यार जब बनाते हैं फंक्शन, तो हम लोग कहां से कहां बना रहे हैं, हम थीटा को सिंपली 0 से 180 ले रहे हैं, तो बताओ cos थीटा ये हुआ, और बताओ ये फाइनली यहां कहीं आपके -1 हुआ, बताओ उस वैल्यू तक बताओ ये ग्राफ हमारे पास क्या होगा आपका, लगातार 0 ही तो ग्राफ हुआ आपके पास। तो दैट मीन्स इतने रीजन में ये ग्राफ बताओ क्या होगा, Na आपका 1 से 2/3 तक तो Na रहेगा, और उसके बाद जो है ना ये वैल्यू लगातार 0 रहेगी। अब उसके बाद किसकी एग्जिस्टेंस आएगी, वो एग्जिस्टेंस बी की आएगी, Na की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। और अगर कोई इसका स्लोप पूछता है, स्लोप क्या होगा इस लाइन का, तो ये फाई है, तो इसका स्लोप बताओ, इक्वेशन जब एक बार फिर से बोल दो, Na इज इक्वल टू 3 mg cos थीटा माइनस ट्वाइस mg। तो बताओ यहां पे अगर मैं बात करूं तो बताओ स्लोप यहां पर किसके बराबर हो गया, बताओ क्या 3 mg के बराबर हो गया। ये आपके पास स्लोप। पहले तो Na का ग्राफ सभी को क्लियर, Na mg से लेके यहां तक। बेटा आप जो नोट करना है क्विकली नोट करो। हाँ कंप्लीट कर लिया, चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए। तो इसका Na का ग्राफ हमारे पास बन गया। अब बात कर लेते हैं NB की, बात करते हैं NB मतलब इस वाले केस की बात कर रहे हैं।
अब एनबी अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो देखो इस केस में एनबी भी अंदर की तरफ लगेगा और एमजी कॉस थीटा भी अंदर की तरफ लगेगा। अब देखो मेरी तरफ ध्यान देना, मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, मैं इस ग्राफ को ले रहा हूं, इसी ग्राफ को, चलिए अब सभी लोग ध्यान दीजिए। अब हमारा डिस्कशन यहां पर है भाई जनरल थीटा की बात हो रही है आपके पास, ठीक, जनरल थीटा की बात हो रही है। तो बस अब फर्क क्या पड़ेगा, एन ए ना लग के अब बताओ क्या लगेगा, एन बी, और एन बी किधर लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। तो इस केस में अब जनरल थीटा की बात करें, बताओ ये एन बी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बताओ ये एन बी टूवर्ड्स द सेंटर अब एक्ट करने लगेगा, ठीक। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा हूं थीटा हमारे पास किससे ज्यादा है, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 से लेके हम कहां तक जा रहे हैं, पाए तक जा रहे हैं। और आपको पता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 पे किसकी वैल्यू जीरो है, दोनों की वैल्यू जीरो है। ये हमने अलग से ही बात कर ली, तो ये दोनों की वैल्यू जीरो हो गई आपके पास, ठीक। अब बताओ अगर कॉस इनवर्स 2/3 से लेके हम पाई की बात करें, बहुत ध्यान देना बेटा, तो इस केस में आपके पास, मेरे पास तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो वो इक्वेशन वही हो जाएगी, एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और इज इक्वल टू वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू वही आ जाएगी आपके पास कितनी, ट्वाइस एम जी इंटू आर 1 - cos थीटा। अरे भाई जनरल थीटा है ना। अच्छा अब इक्वेशन बताओ, अलोंग रेडियल लाइन बात करें तो अलोंग रेडियल लाइन बताओ क्या हो जाएगा, तो अलोंग रेडियल लाइन की अगर मैं बात करूं, हाँ बोलो, एन बी प्लस का एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बताओ एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दिस इज एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा, ट्वाइस एम जी इंटू 1 - cos थीटा, और माइनस का एम जी कॉस थीटा, सही है। तो बताओ इफेक्टिवली ये वैल्यू एन बी बताओ कितनी आ गई, दिस इज ट्वाइस एम जी माइनस का 3 mg cos थीटा। तो अब ये आपके पास एन बी हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं, 2 mg, सब लोग ध्यान दो मेरे तरफ, एनबी का फंक्शन एक बार बोलो बच्चा कितना था, 2 mg माइनस का 3 mg cos थीटा। अब अगर इस केस की मैं बात करूं यहां पर, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, दिस इज एन बी, दिस इज cos थीटा। अब समझना साजन, ग्राफ पहले स्टार्ट कहां से होगा, cos थीटा 1 से, ये वैल्यू जीरो ही रहेगी। कहां तक जीरो रहेगी, 2/3 तक। पहले तो यहां तक सहमत सभी लोग, बताओ यहां तक ये वैल्यू लगातार जीरो रहेगी, लगातार जीरो। अब इसके बाद बताओ स्लोप कितना आया आपके पास, -3 mg निगेटिव स्लोप है आपके। तो अगर मैं, अच्छा ये cos थीटा कितना हो गया, जीरो, जीरो रखता हूं तो वैल्यू कितनी होती है, 2 mg। और बताओ इसकी मिनिमम ये क्या होगा आपका, -1। बताओ -1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 5 mg। तो दैट मीन्स ये ग्राफ अगर मैं देखूं यहां पर, तो -1 पे बताओ ये क्या वैल्यू ले रहा है, -1 पे ये जो वैल्यू ले रहा है 5 mg, ये यही तो वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू 5 mg। तो इसका फाइनली जो ग्राफ बनेगा, बताओ वो ग्राफ आपके पास
बताओ ये ग्राफ यही तो आ गया, ये ऐसे यहां पे जा रहा होगा और इस तक फिर ये वैल्यू बताओ क्या होगी, ये 0। तो इफेक्टिवली देखा जाए 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 mg कॉस थीटा, मतलब 90 डिग्री, और यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 5 mg। अब देखो इसके बाद Na की वैल्यू क्या थी 0, इसके पहले बताओ Nb 0 था, क्योंकि तब कौन सा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा था। बताओ ये आपके पास क्या कंप्लीट ग्राफ है यार। मतलब ये अपने में कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एक कंसेप्ट है जिसमें आपको ये समझ में आता है अगर कोई भी बॉल किसी ट्यूब के अंदर मूव करती है तो सबसे पहले इसका नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज होता है cos थीटा 2/3 पे। cos थीटा 2/3 के पहले मतलब वहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन बताओ आपके किधर होगा, ये इस इनर वाले सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगेगा, और उसके बाद बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन ये कैसे लग रहा होगा, ये अंदर की तरफ लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन अंदर, और इसके बाद फिर से बताओ ये किधर लगने लगेगा, बाहर की तरफ। तो ये आपका पूरा केस है आपके पास, क्लियर। और यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना mg, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 2 mg, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा कितना आया 5 mg। तो ये आपके पूरा केस है, हमने पूरा केस कंप्लीट किया। नोट कर लीजिए, हो गया आपका NB, ये भी ग्राफ बना लिया ना आप लोगों ने। बताओ इसकी बात, अब इसका नोट कर लो, इसका जल्दी से नोट करिए। ये जेई एडवांस का आईआईटी का क्वेश्चन है, मतलब जब सब्जेक्टिव आता था ना पेपर तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछा था, ग्राफ प्लॉट करना था, फंक्शन आपको ड्रॉ करने थे। अब इतना पूछा नहीं जा सकता, तो अब इसी का कुछ छोटे छोटे पार्ट में आपसे पूछा जाएगा। हाँ सब लोग सहमत। नेक्स्ट केस ये, इसका अगर कोई स्लोप पूछता है तो स्लोप ये होगा आपका, और फाई यहां पर स्लोप बताओ tan फाई किसके बराबर हुआ, -3 mg। ओके अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो मैंने दिए कैसे हम लोग अब इसकी हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, द ट्यूब AC है आपके पास, फॉर्म्स अ क्वार्टर सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन, और एक बॉल B की बात की, हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ, मतलब वो स्लाइटली स्मॉलर है, मतलब इसका इसलिए कहा है कि एट ए टाइम वो किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में, या तो नीचे वाले सरफेस या ऊपर वाले सरफेस, and can move without friction through it. B is placed at A and displaced slightly. It will always be in contact with inner wall of the tube. नहीं, कब तक inner wall पे रहेगा यार, अब तो हम लोगों को सीधे ये केस याद है यार, कहां तक रहेगा। तो इस केस की अगर मैं बात करूं, अगर ये थीटा नॉट है तो थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ 2/3। 2/3 तक ये इनर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगेगा, और इसके बाद बताओ ये आउटर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे एक्ट करेगा। तो पहला ऑप्शन ऑलवेज बी इन कांटेक्ट विद इनर वॉल, गलत हो गया ये आपके पास। ऑलवेज बी इन कांटेक्ट विद द आउटर, गलत हो गया आपके पास। इनिशियली बी इन कांटेक्ट विद द इनर वॉल एंड लेटर विद द आउटर, बताओ ये तो सही है। इनिशियली बी इन कांटेक्ट विद द आउट, ये तो गलती हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ डायरेक्टली हमारे पास हो गया, और हम ये भी बता सकते हैं वो थीटा क्या है जिसपे ये अपने नेचर को चेंज करेगा। अभी उसी का एक जनरल केस आपके पास दिया, सहमत सभी लोग पूरी तरीके से, पक्का। अब अगर कोई कहे 0 से लेके π/2 तक ग्राफ बना दो, आप बिंदास ग्राफ बना दोगे। अब मुझे एक आइडिया तो है ही, बेसिक आइडिया, पर तुरंत के तुरंत हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए जनरलाइज वे में जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे क्या केस चल रहा है, इतने हम केसेस करते ही जा रहे हैं। बट जनरलाइज केस एक बार कर लोगे तो ऐसे 50 क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जनरल केस समझ में आ गया, सीधे सीधे आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। तो एक क्वेश्चन और देता हूं इसी पे, अभी इस क्वेश्चन को नहीं करते हम लोग, जा इस क्वेश्चन को करो सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिए इस क्वेश्चन को, ठीक। अब देखो थोड़ी सी एनालॉजी समझते हैं इस बात को, मेरी तरफ सभी लोग ध्यान देना बहुत, मैं एक ही क्वेश्चन पे इतना सब कुछ हम लोग रुक रहे हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में
मासलेस रॉड का केस कराया था। ध्यान से देखो, ये केस ऑफ मासलेस रॉड की बात करें, ये आपके पास एक मासलेस रॉड थी और यहां पर एक बॉब हमने लगाया था जिसका मास कैपिटल एम या स्मॉल एम जो भी था। बताओ इसको अगर सर्कल कंप्लीट करना था तो बताओ इस सर्कल कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन थी बच्चा? इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए बताओ रॉड को हम लोगों ने बोला था रॉड कभी स्लैक तो नहीं कर सकती ना। अगर रॉड कभी भी स्लैक नहीं कर सकती आपके पास, ध्यान दो सब लोग, तो बताओ इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपके पास, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं, बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्पीड मतलब ये स्पीड देखो जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि जीरो में आपके पास था क्या था, वहां पर जो है ना आपके पास वो वहीं रुक जाएगी। तो इसके लिए हमने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये बॉब यहां पहुंचा था तो हमने इसकी स्पीड को क्या लिया था, v हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। बस लिमिटिंग केस में हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया था, लिमिटिंग केस में v जो है ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो कर दिया था और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहां पर v नॉट मिन निकाला था अंडर रूट ऑफ 4gr। ये क्या अंडर रूट ऑफ 4gr, लेकिन मेरा आंसर अंडर रूट ऑफ 4gr नहीं होगा, मेरा आंसर स्लाइटली ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4gr होगा, तभी वो सर्कल को कंप्लीट करेगा। बात कनेक्ट हो रही है ना सभी को? अब देखो ये जो केस है, अब मैं इसी में लेता हूं ट्यूब वाला केस। ठीक, अभी ट्यूब वाले केस की बात करें, ये इसका रेडियस r है, ये भी आपके पास यहां पर ये ट्यूब जो है जो यहां पे मास मूव कर रहा है, बताओ ये भी r है, ये हो गया केस ऑफ ट्यूब। ठीक, बताओ रॉड में आपको याद है किस थीटा पे टेंशन जीरो होता है इस मासलेस रॉड वाले केस में? कॉस थीटा 2/3। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कॉस थीटा 2/3 पे जब गए थे, इस केस में कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, बताओ क्या इस रॉड में टेंशन क्या हो गया था, जीरो हो गया था। और सिमेट्री से मैंने आपको समझाया था कि जब रॉड इसके बीच में रहेगी यहां से लेके यहां तक, बताओ इसमें कौन सा टेंशन होगा, एक्सटेंशनल टेंशन। इसमें जो टेंशन होगा वो कौन सा होगा, एक्सटेंशनल टेंशन। और जब रॉड इस वाले रीजन में रहेगी तो बताओ ये कौन सा हुआ, कंप्रेशनल टेंशन। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जब ये है तो ये रॉड को बाहर की तरफ खींच रहा होगा, तो यहां पे रॉड में जो लगने वाला टेंशन होगा, बताओ वो टी किधर लग रहा होगा आपके पास, अंदर की तरफ लग रहा होगा टी, इस बॉब के ऊपर। और यहां पर जब कंप्रेशनल टेंशन है तो बताओ ये टेंशन टी किधर लग रहा होगा आपके पास, बताओ क्या बाहर की तरफ टी लग रहा होगा? बताओ सिमिलर केस यही तो है। बताओ यहां पर भी ये बॉल कभी बताओ कांटेक्ट लीव कर सकती नहीं, रहेगी तो दोनों सरफेस के बीच में ही। अब बताओ मुझे अगर इस सर्कल को कंप्लीट करना है तो सिंपली यही वाला तो केस हो गया, तो इसके लिए भी वी नॉट मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी,
दिस वी नॉट मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4GR आपके पास। और इस 4GR की बात करें तो यहां पर वही सेम थीटा नॉट होगा। इस सेम थीटा नॉट पे अगर ये इनर सरफेस हम ले लेते हैं ए, आउटर सरफेस लेते हैं बी, तो इस पे यहां पे बॉल दोनों के कांटेक्ट में नहीं होगी, मतलब Na भी 0 और यहां पर Nb भी 0। इसके पहले तक बताओ यहां पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहां पर Nb होगा, यहां पर Nb होगा, यहां पर ये Nb होगा। और जैसे ये इसके ऊपर चला जाएगा फिर बताओ ये क्या होगा, इनर सरफेस के कांटेक्ट। अभी ये किसके कांटेक्ट में है, आउटर सरफेस के कांटेक्ट में। और इसके बाद बताओ ये इनर सरफेस के कांटेक्ट में, तो बताओ ये आपके पास बाहर की तरफ फिर लगेगा Na, फिर ये बाहर की तरफ Na लगेगा और ये बाहर की तरफ Na लगेगा। बात पहले तो सभी क्लियर। और इस केस में जब ये बॉल यहां पर पहुंचेगी तो ये किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, हाँ या ना। लेकिन अगर तुम्हें सर्कल कंप्लीट करना है तो फिर से इन दोनों के लिए अगर मैं लिखूं फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, vertical circular motion V naught should be slightly greater than अंडर रूट ऑफ 4GR। तो ट्यूब का केस बिल्कुल याद रखिएगा, ट्यूब और मासलेस रॉड का केस बिल्कुल सेम होता है। स्ट्रिंग का बिल्कुल अलग होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, हम स्ट्रिंग को स्लैक कर जाती है तो उसके लिए वी नॉट कितना आया था, अंडर रूट ऑफ 5GR आपके पास। बात सभी क्लियर, सहमत। तो ये दोनों केस बताओ क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। और दोनों को सर्कल कंप्लीट करना है, ट्यूब के अंदर भी कंप्लीट करना है या एक रॉड को करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, स्लाइटली ग्रेटर देन 4GR। अब देखो एक और चीज, ये सब रिलेटेड है केस आपके। अभी जो हम लोगों ने केस किया, नोट कर लिया ना आप लोगों ने, नहीं किया, रुक जाओ थम जाओ, नहीं किया होगा आपने नोट। अब क्या ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने एक और केस किसको और रिलेट करते हैं, देखो ठीक। अब जो मैं केस हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने इस बॉल को यहां पे रेस्ट से रिलीज किया, अरे जिसके लिए अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बुझे था, अगर एक बॉल को हम अंडर रूट ऑफ 4GR देंगे, बताओ टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके बताओ रेस्ट पे ही तो आएगा। अब बताओ इसको रिलीज करो, ये बॉल जब लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगी ना, क्या स्पीड होगी, अंडर रूट ऑफ 4GR। तो बेसिकली जो ये वाला मोशन था, ये बॉल के ऊपर जाने वाला मोशन था, और जो हम लोगों ने वो जीरो से वाला किया था वो बॉल के नीचे आने वाला मोशन था। और वो भी बताओ बिल्कुल सिमेट्रिक होगा आपके पास। इसमें भी हम लोगों ने यहां पर देखा है, यही वो आपके पास थीटा नॉट है, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3, जिसमें ये किसके कांटेक्ट में रहेगा, इनर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, Na बाहर की तरफ रहेगा। और इसके बाद ये आउटर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा, और इसमें ये Nb बताओ क्या होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ये Nb। और ये यहां पर अंडर रूट, फिर से ये बताओ घूम के बताओ दोबारा कहां पहुंच जाएगा, यहां पर रेस्ट पे। तो ये सब केसेस, चाहे वो ट्यूब का केस हो,
चाहे वो मासलेस रॉड का केस हो, ये सारे केसेस बताओ क्या हुए, सब मिला के आइडेंटिकल केसेस हैं। इन सभी में थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे यहां पर टेंशन 0 होगा, उसके पहले वो आपका कंप्रेशनल होगा, उसके बाद वो आपके पास एक्सटेंशनल होगा। अब बताओ ये सारे केसेस रिलेट हो गए आपके, डायग्राम सभी क्लियर। बेटा आप लोगों का काम क्या है, आप लोग पहले जाइए डायग्राम बनाइए सभी लोग क्विकली, ये तीनों डायग्राम बना लो जिससे सब कुछ रिलेट हो जाए। मतलब एक केस आपको याद है, सारे केसेस उसमें कवर हो गए। हाँ हो सकता है, हो सकता है। मतलब हम तुम्हें यहां पर इतनी स्पीड दे दो आपके पास कि इसमें ये जो है ना वैल्यू कभी भी ये 0 हुई ना, ये 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके हो तो कभी उसके कांटेक्ट में आए। मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो ट्यूब वाला केस पूछा जाता है, क्योंकि दो सरफेस हैं, दो कांटेक्ट हैं, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसमें पूछे वो ट्यूब वाले केस से पूछे। और ट्यूब वाला केस समझने का सबसे वही रॉड वाला केस ले लो आपके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये तो केस हो ही गया ना, फिर तो ये वही केस हो गया। ऊपर से अगर बॉल को रिलीज करोगे तो √4 GR, यहां से अब ये बॉल जाएगी ऊपर, तो दोनों सिमेट्रिकल मोशन है, अल्टीमेटली cos थीटा 2/3 पे ही आपका जो नॉर्मल रिएक्शन वो चेंज। अब जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास कौन सा क्वेश्चन था ये, चलिए अब करते पहला। A ball whose size is slightly smaller than the width of the tube of radius 2.5 meter per second projected from the bottom most position। अब देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड, हमेशा चेक कर लो V नॉट की वैल्यू √4 GR कितना होगा। बताओ 4 हो गया, ये G की वैल्यू 10, रेडियस कितनी 2.5, बताओ 100, बताओ ये वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये वही स्टैंडर्ड केस हुआ जब बॉल को यहां रिलीज करोगे, बॉल बताओ कहां पर कांटेक्ट लीव करेगी, cos थीटा नॉट पे। cos थीटा नॉट कितना होगा 2/3, और ये यहां तक किसके कांटेक्ट में रहेगी, इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में, और इसके बाद किसके कांटेक्ट में रहेगी, अंदर वाले सरफेस के। पहले तो केस क्लियर। और इसमें जब बॉल ऊपर, अब देखो एग्जैक्टली 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, जाके रुक जाएगी ये बॉल। बताओ यहां जाके ये परमानेंटली रेस्ट पे आएगी। अगर तुम्हें सर्कुलर कराना है पूरा तो क्या करना पड़ेगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड। पहला ऑप्शन N1 लग रहा है इनर से लग रहा है N1 और आउटर से लग रहा है N1 ग्रेटर देन 0 फॉर मोशन ABC। अगर मैं पूरे, अब देखो यार इन्होंने पूरे मोशन की बात कर ली है यार, होगा तो नहीं बट अब इनकी बात मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा, तभी पूरे की बात करेंगे। अगर ये पूरे की बात कर रहा है बताओ, तो फिर तो हमें पता है कि भाई इतने में ये थीटा नॉट, तो यहां से यहां तक बेटा कौन सा नॉर्मल रिएक्शन होगा, बाहर वाला नॉर्मल रिएक्शन कौन सा है N2। यहां N2 नॉन जीरो है और N1 0 है, और इतने वाले इंटरवल में क्या होगा बच्चा, यहां पर N1 नॉन जीरो है और N2 0 है। ठीक, अब कर लेते पहला, N1 ग्रेटर देन 0 फॉर मोशन ABC भैया N1 की वैल्यू ग्रेटर, गलत। N1 ग्रेटर देन 0 फॉर मोशन CDA, बताओ CDA N1 की वैल्यू नहीं, ये भी गलत है आपके पास, ये भी गलत। N2 ग्रेटर 0 फॉर मोशन ABC एंड पार्ट ऑफ CD, बताओ ABC में N2 नॉन जीरो है, ठीक है, ग्रेटर, और CD बताओ CDA के एक पार्ट में भी तो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है आपका, C पार्ट। पहले तो बात सभी को समझ में आई, हमने एक केस पूरा डिस्कस किया, अब बताओ इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, केस सभी को क्लियर। तो ये ध्यान रखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट कर लीजिए।